हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी विवेक गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिवली बेटा आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं। रिसेंटली मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हुआ हूं जिसका नाम है toplat.com। toplat.com एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर सीएमए लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। चाहे आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, या बिल्कुल शुरुआत करें मतलब सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आप यहां पर किसी भी लेवल की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बाय द बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल इन इंडिया। तो आप मेरी क्लासेस वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इन दिस स्मॉल वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा जो नॉर्मली एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं जब वो वीडियो क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है। सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स बेटा जो आपका पेपर है, अगर हम बात करते हैं यहां पर ओल्ड सिलेबस में, तो ओल्ड सिलेबस में ये कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करता हूं जो 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें डीटी को केवल और केवल 50 नंबर का रखा गया है। मगर मजेदार चीज ये है कि चाहे आप 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप 50 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा कोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जी हाँ, ये एक थोड़ा सा अन्याय हुआ है इस बार, क्योंकि यहां पर डीटी और आईडीटी को मर्ज कर दिया गया है। डीटी जो पुराने कोर्स में 100 मार्क्स का होता था, आईडीटी जो पुराने कोर्स के ग्रुप 2 में होता था 100 मार्क्स का, इन दोनों को 200 मार्क्स के पेपर को मिला दिया गया है और 100 मार्क्स का रखा गया है। तो पहले तो इस चीज को समझिएगा कि अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है बेटा, तो सिर्फ इसको आप ये मत समझिएगा ये मेरा एक पेपर है। जी हाँ, पेपर एक है, 100 मार्क्स है, मगर यहां पर कंप्लीट दो आपके सब्जेक्ट हैं, डीटी एंड आईडीटी। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जितना कोर्स पहले डीटी में हुआ करता था 100 मार्क्स में, वो पूरा का पूरा कोर्स अब आपके पास 50 मार्क्स में रहेगा। हाँ, दैट इज श्योर कि वहां पर क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता था तो जितने भी क्वेश्चन थे वो डीटी के पूछे जाते थे। अब यहां पर क्योंकि 50 मार्क्स का हो गया है तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कम हो जाएंगे, बट हमारा काम और आपका टाइम इन स्टडी उतना ही रहेगा जितना पुराने स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि पुराने स्टूडेंट मतलब ऐसे स्टूडेंट जो पुराने कोर्स में एनरोल्ड हैं, उनके लिए अभी ये एक बोनस है। तो प्लीज जो पुराने कोर्स में है, ठीक है, तो नए कोर्स में इससे पहले कि इंस्टीट्यूट शिफ्ट करे आपको, आप प्लीज पास कर जाइए और फाइनल में एंटर कर जाइए। फाइनल में डीटी में बहुत ज्यादा और आईडीटी में फर्क नहीं है, जो पुराना कोर्स होता था वही नया कोर्स है। चलिए वापस आते हैं, मैं यहाँ पर डाउट्स की बात कर रहा था। तो बेटा जो पुराना कोर्स है वहां पर 100 मार्क्स का और न्यू कोर्स में 50 नंबर का आपका डीटी को रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ हम क्लासेस में बेटा क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, जितना भी आपका कोर्स कंटेंट है हम यहाँ पर 100% कोर्स कंटेंट कवर करने वाले हैं, 100% टॉपिक्स। ठीक है, 100% टॉपिक्स यहां पर कवर करने वाले हैं, चाहे वो कम वेटेज का है चाहे वो ज्यादा वेटेज का है। ठीक है, चाहे हम उसको टच ही करके वापस क्यों ना जाए, मगर जितने भी टॉपिक आपके कोर्स में है हम उनको कवर करने वाले हैं अनटिल एंड अनलेस वो आज तक एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, क्योंकि एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो फाइनल में कवर किए जाते हैं, इंटर के कोर्स में है, मगर आज तक आपसे पूछे नहीं गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100% कोर्स हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन क्लास इटसेल्फ। रेफर किसे करना है, सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पर बच्चों को आता है कि सर आप रेफर क्या करेंगे, हम कौन कौन सी बुक से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आप कौन कौन सी बुक्स को रेफरेंस देंगे। बेटा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको एक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये क्लास नोट्स होंगे। अगर आप ई बुक के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड बुक के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको प्रिंटेड बुक आपके एड्रेस पर डिस्पैच कर दी जाएगी। ठीक है, प्लस सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल है इसे मैं क्लास में जब जरूरत होगी वहां पर मैं रेफर करवा दूंगा, या फिर कुछ अगर पॉइंट आपको सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। बट सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, ठीक है, हम इसको पैरेलल लेकर नहीं चलेंगे बेटा, यहां पर ये बहुत लेंथी है। ठीक है, तो जितना भी सीएमए मॉड्यूल का आपका टॉपिक है वो पूरी तरीके से मैंने अपने नोट्स में कवर कर लिया है, तो कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डेलिबरेटली मैंने अपने नोट्स में नहीं रखे हैं, वो हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके शॉर्ट नोट्स क्लास में आपको बनवाऊंगा। ठीक है, देन हम यहां पर कवर करने वाले हैं एमटीपी और आरटीपी। ठीक है,
इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले आपको इशू करता है। हम यहां पर करने वाले हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्लास में मैं आपके साथ करूंगा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। जी हाँ, जितने भी 2016, देखिए अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस, 6 महीने पहले जो अब ओल्ड सिलेबस है ये न्यू सिलेबस कहा जाता था। ठीक है, 2016 में जो है न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो ओल्ड सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इससे पहले का जो सिलेबस था उसके क्वेश्चन मैं कवर नहीं करवाऊंगा। ये जो ओल्ड सिलेबस 2016-2017 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इस वहां से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको क्लास में कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, उसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन होगा वो मैं सारा का सारा क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा एक स्कैनर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में आसानी से 150 या 200 के बीच में आपको स्कैनर मिल जाएगा। जो लेटेस्ट स्कैनर है प्लीज उसको परचेज कर लीजिएगा। जब मैं क्लास में क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा तो वो मैं स्कैनर ही रेफर करने वाला हूं। इंस्टीट्यूट की साइट से पुराने क्वेश्चन पेपर बेटा डाउनलोड मत करिएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। टैक्स का पेपर है और टैक्स का पेपर में असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है हर साल, उसमें जो लॉ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप 3 साल पुराना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से तो वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी यूजलेस है, क्योंकि उसका जो डेट्स हैं वो चेंज हो चुकी होंगी। तो बेस्ट है मार्केट से आप एक स्कैनर परचेज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मगर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली जब मैं स्कैनर की बात करता हूँ, जब मैं क्लास में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करूंगा तो बेटा कम से कम 10 से 15 नंबर का फर्क यहाँ पर आपका पड़ जाएगा और इससे हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गए आपके नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे और अगर आपने प्रिंटेड बुक के लिए ऑप्ट किया है तो वो भी मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल साथ में रखना है, जहां पर जरूरत होगी उसका रेफरेंस करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपी इशू करता है, टेस्ट पेपर जो इशू करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम से पहले। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में कवर कराने वाला हूं, मगर इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा वो रहेंगे क्लास नोट्स। देखिए, ये जो मैं बुक आपको प्रोवाइड करता हूं ना क्लास में, ये जो नोट्स या प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं ये बेसिकली आपकी ना एक इनर सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। सर क्या आप हमें कोई बुक प्रोवाइड करने वाले हैं? मेरा फ्रेंड एक दूसरे टीचर से क्लास ले रहा है, वहां पर तो उसको इतने सारी बुक्स दी गई हैं। बेटा ये केवल आपकी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए है कि हाँ आपको एक बुक मिल रही है, बट बिलीव मी जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे आपको ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल के आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्लास में एक एक टॉपिक को विद एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो आपको एक रजिस्टर लेना है, ठीक है, उस रजिस्टर में टॉपिक वाइज जो क्लास आप ले रहे हैं उसको नोट करना है। एंड बिलीव मी एग्जाम से पहले ना तो आपको इन नोट्स की रेफरेंस लेनी है, ना ही इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफर करना है। ये जो क्लास नोट्स मैं आपसे बनवाऊंगा जो आपने अपने हाथ से खुद बनाए होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, इन्हीं को रिवाइज करना है। ठीक है, ये शॉर्ट होंगे, इन ब्रीफ होंगे और क्योंकि आपने खुद बनाया है तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। तो जितनी भी चीजें मैं क्लास में रेफर कराऊंगा अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो सारी की सारी क्लास नोट्स में मिल जाएंगी। तो रिवाइज के बार आपको इससे करना है। ठीक है, दूसरी चीज आती है सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्या होगा। देखो बेटा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं तो उसको जरा समझिएगा। टेक्स्ट के पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे भी जाएंगे। नंबर 1, जब भी कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं सैलरी का कोई टॉपिक आपके साथ करा रहा हूं, से ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टैक्स फ्री ग्रेच्युटी कैसे निकालते हैं, तो जब मैं वो फॉर्मूला आपको समझाऊंगा तो इमीडिएटली क्लास में उस समय मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करूंगा। और ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन ना तो मैं लिख कर लाता हूं ना ही आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में देता हूं। उसी समय जब क्लास में मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूंगा उस टॉपिक के रिलेशन में जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी केवल उतना बड़ा क्वेश्चन मैं बनाकर आपको दूंगा। आपके सामने क्वेश्चन यहां पर मैं फ्रेम करूंगा और आपके साथ ही मैं यहां पर वो डिस्कस करूंगा। मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में वहां पर हो जाएगा। डन। उसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो बड़े क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर के वो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, 2 हो गए। नंबर 3, जो पास्ट जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल है इसके जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। मैंने वर्ड यूज किया सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा पूरा मॉड्यूल क्लास में कवर करना ठीक है पॉसिबल नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मैं तो करके दे दूंगा बट आप देख नहीं पाएंगे। और श्योरली अगर आपने क्लासेस पूरी नहीं देखी होंगी तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट रहेगा, अरे सर मैं क्लास तो कंप्लीट कर ही नहीं पाया तो मैं कैसे मार्क्स ले पाऊंगा। तो देखिए जितनी जरूरत है उतना ही आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से जो इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। 3 चीजें हो गए आपके पास। नंबर 4, जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो मैं आपके साथ क्लास में कवर करने वाला हूं। तो डोंट यू वरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैं क्लास में आपके साथ कवर करने वाला हूं। प्लस इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन का मैं पीडीएफ फॉर्म दे दूंगा। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, चाहे आपने प्रिंटेड बुक के लिए बेटा ऑप्ट किया है या ई बुक के लिए। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इसे आप एक मिनी क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। इस मिनी क्वेश्चन बैंक में मेरी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर से कुछ बड़े क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूं जिसमें पूरे चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है। वो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मगर वो रिविजनरी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थ्योरी कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे हो गया। अब जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट आती है, भाई सीएमए का पेपर है, बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए तो ही एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो कंपलसरी आता है, ठीक है। अभी तक ओल्ड सिलेबस का पेपर है, हम उसी के बेस पर बात करें, क्योंकि न्यू सिलेबस का जो पेपर है ये तो अभी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 23 में फर्स्ट टाइम होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ ओल्ड सिलेबस का, जो अभी ट्रेंड है, जो पैटर्न है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी होता है। और बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ये एमसीक्यू पैटर्न पर भी हो सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है, सर ये कहाँ से करें, हम इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कौन सी बुक लेनी है। बेटा समझिएगा, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। देखिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, 1 नंबर का होगा। एमसीक्यू है बेटा, वो भी 1 नंबर का होगा। ट्रू फॉल्स है, वो भी 1 नंबर का होगा। जनरली ट्रू फॉल्स विदाउट रीजन आते हैं, और अगर विद रीजन है तो वो रीजन भी आपको सिर्फ 1 नंबर में, एक ही लाइन में आपको करना है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसमें आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, किसी भी क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा, इसको समझिएगा। अब यहां पर करना क्या है, इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको एक छोटा सा काम करना है बेटा, जो भी टॉपिक मैं क्लास में करवा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं किसी कंसेप्ट के, वो आपको ध्यान रखने हैं और अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज टैक्सेबल ऑन डैश। अब वहां पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, सैलरीज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस, सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज लेटर। अब समझिएगा, ये कंसेप्ट है, ये सेक्शन 15 होता है, सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ये सेक्शन 15 कहता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा। तो बेटा जो क्लास में हम कंसेप्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल एटीसी की, व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, ठीक है। अब वहां पर 1,50,000 की लिमिट है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो इसके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अलग से टाइम डिवोट नहीं करना है। जो क्लास में करवाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा जब आप मेरी क्लास से ज्वाइन करेंगे तो बेटा आपको मैं एक क्लास में आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिवाइज क्लासेस। और बिलीव मी, अगर आप उस वीडियो को देखकर जो मेथड मैं आपको बताता हूं, अगर ऑनेस्टली उस मेथड के अकॉर्डिंगली आप रिवीजन करते हैं, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बेटा, मल्टीपल टाइम्स आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे जब लास्ट एग्जाम से पहले, सॉरी, जब एग्जाम से पहले लास्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो बिलीव मी यहां पर सारी पिक्चर चल रही होगी, यहां पर सिर्फ आप पेज टर्न कर रहे होंगे, ओके 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 ओके, और यहां पर पिक्चर चल रही होगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना फोटोजेनिक मेमोरी, ठीक है, वो मैं बनवा दूंगा आपकी। बस वो मेथड को आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात कर ली, कैसे करनी है, प्रैक्टिकल की बात कर ली, ऑब्जेक्टिव की बात कर ली। हाँ जी, अब ड्यूरेशन क्या रहने वाली है बेटा क्लासेस की, और मोड आपके पास क्या हो सकते हैं। देखिए, जो ड्यूरेशन हमारी क्लासेस की होने वाली है, ये 100+ आवर्स की होने वाली है, 100+ आवर्स, ठीक है। अब ये 100+ आवर्स में आपके पास 110 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन्हें कराने में कितना टाइम हमें लगने वाला है। जो हमारा बेसिक कोर्स कंटेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 से लेकर 95 आवर्स का होता है बेटा। जो मेन कंटेंट रहेगा वो 90 से 95 आवर्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमें कभी थोड़ा सा कम टाइम लग जाता है, थोड़ा सा ज्यादा, तो अप्रॉक्सीमेटली 110 की आप मान के चलिए, तो 100+ आवर्स की क्लासेस हमारे यहाँ पर रहने वाली हैं। अब समझिएगा, ये जो 100+ आवर्स हैं
आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है इक्वलेंट टू फेस टू फेस क्लासेस। जी हाँ, जो 2 घंटे की फेस टू फेस क्लास होती है बेटा, उसका जो आउटपुट है यहाँ पर मैं आपको 1 आवर की क्लास में प्रोवाइड करूंगा। देखो, उसको छोटा सा रीजन होता है, जब आप क्लासेस ज्वाइन करने जाते हैं फेस टू फेस, तो वहां पर आप जब क्लास में बैठते हैं, मान लीजिए क्लास है 9 से लेकर 11 बजे तक की, तो पहली बात, ना तो क्लास 9 o'clock एग्जैक्टली शुरू होगी, ना ही 11 o'clock खत्म होगी। ठीक है, जब क्लास शुरू होगी और जब क्लास खत्म होगी, उसमें जब टीचर एक क्लास, इवन जब मैं भी फेस टू फेस क्लास में जाता हूं, तो जब हम एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो अगर एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो क्लास में मुझे रिपीट कराना होता है। कुछ क्लास के बीच में ही कुछ जोक शेयरिंग होती है, कुछ इंटरप्शन हो जाती है, तो क्या होता है, जो हमारा आउटपुट है वो उतना नहीं आ पाता। जब मैं वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो बट ऑब्वियस है, यहां पर मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं स्पेशली आपके लिए। ठीक है, जहां पर कोई यहां पर जोक शेयरिंग नहीं हो रही है, कोई टाइम किल नहीं हो रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपके पास तो बेटा पावर है। क्या करना है, अपने माउस को, ठीक है, अपने माउस पर हाथ लगाना है और क्लास को पीछे ले जाना है, और जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उसको आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे देख सकते हैं, तो यहां पर हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा 100 आवर्स ऑफ वीडियो क्लासेस, ठीक है, इज इक्वल टू 200 क्लास ऑफ फेस टू फेस क्लासेस। तो भाई, जो बच्चा वहां पर 6 महीने जाकर क्लास देखता है, ठीक है, यहां पर आप आराम से घर पर बैठकर 3 महीने में पूरा का पूरा कंटेंट उससे पहले कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप डेली कितना टाइम डिवोट करने वाले हैं। कितना टाइम डिवोट करना, ये सारा मैं जब आपको बताऊंगा रिविजनरी पैटर्न, वहां पर मैं समझाऊंगा कि कितना टाइम आपको डेली क्लास में देना चाहिए, ताकि टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाए, और रिवाइज तो मल्टीपल टाइम्स हम कराएंगे। ठीक है, तो ड्यूरेशन होने वाली बेटा 100+ आवर्स। ये आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगा, आप चाहें तो गूगल ड्राइव के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक गूगल ड्राइव इज बेस्ट ऑप्शन नाउ डेज। वाई? क्योंकि जो पेन ड्राइव की कॉस्ट होती है वो आपकी सेव हो जाती है। जो आपका गूगल ड्राइव है बेटा, उसमें इमीडिएटली सेम डे जिस दिन आप पेमेंट करते हैं, उसी दिन आपके साथ क्लासेस शेयर हो जाएंगी। ठीक है, आप हमारा प्लेयर डाउनलोड करके क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, जो बुक्स रहेगी, जो आपके पास बुक रहेगी, ये बुक आपको PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है और आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। वो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे कॉल करके, टॉपलेट पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। फीस के बारे में सारी आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सारे मोड हमारे जितने भी कॉलर बैठे हैं वो पूरी तरीके से आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, सर अगर कोई डाउट आता है तो क्या होगा? क्या मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकता हूं? बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर फेस टू फेस क्लासेस में तो मैं टीचर से जाकर कनेक्ट हो जाता हूं, यहां पर मैं आपसे के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो पाऊंगा? बेटा, अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो क्लास परचेज करने के बाद, ठीक है, क्लास जब आप परचेज करते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या करना है, कॉल नहीं करने की जरूरत है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको बेटा कि मुश्किल से 5 से 10% ऐसे टॉपिक होंगे या कंसेप्ट होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपको एक बड़ा छोटा सा काम करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप सभी लोग अवेलेबल होंगे, मैं भी व्हाट्सएप हूं, तो मेरा व्हाट्सएप का डायरेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपकी जो क्वेरी है उसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका फोटो खींचिए और एक वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो जो प्रॉब्लम है उसकी फोटो खींचनी है, जो प्रॉब्लम है, जो बताना चाहते हैं, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसकी वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और मुझे मेरे नंबर पर भेज दीजिए। ठीक है, 1 to 2 वर्किंग डेज में मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा, आराम से आपको नॉर्मली सेम डे रिप्लाई मिल जाता है, सेम टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, रात को अगर आप 12 बजे भेज रहे हैं तो मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। जैसे अभी मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर किसी बच्चे ने क्वेरी भेजी होगी तो वो रहेगी, जब मैं फ्री होऊंगा आंसर दे दूंगा। बट श्योरली आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो आपकी जो भी क्वेरी है व्हाट्सएप पर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, एज सुन एज आई विल बी अवेलेबल, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी क्वेरीज एग्जामिनेशन टाइम में इकट्ठे आ जाती हैं और कुछ क्वेरीज का आंसर नहीं दे पाता मैं, तो उसमें आपको बेटा परेशान होने वाली बात नहीं है। एक बार आप व्हाट्सएप पर दोबारा जाइए और अपनी जो क्वेरी है उसको दोबारा फॉरवर्ड कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी क्वेरी होगी वापस से वो ऊपर आ जाएगी और मेरे लिए उसको आंसर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। होपफुली जितनी भी क्वेरी आपके माइंड में होंगी मेरी वीडियो क्लासेस ज्वाइन करने से पहले बेटा, वो सारी आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, स्टिल अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमारे टेलीकॉलर से बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं क्लासेस में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।